इस वक्त हमें ज्वाइन किए ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब ने। राशिद वली साहब, वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत आज वफाकी काबीना का इजलास हुआ है जिसमें कुछ अहम फैसले भी किए गए हैं। एक उसमें से यह कि हुकूमत पाकिस्तान ने जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने की मंजूरी दी है। दूसरा ये कि हुकूमत ने एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू की मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर उनकी खिदमात को भी जारी रखने का भी मुत्तफ़िक़ा फैसला किया है और जो जवान गाजियान और शोहदा ने अपनी खिदमात पेश की इस पूरे ऑपरेशन में उनको भी आला सिविल और अस्करी अवार्ड से नवाजा जाएगा। इनको किस तरह से देखते हैं आप इन अहम फैसलों को? देखिए, ये तो अभी हुकूमत का फैसला है और नेचुरली उन्होंने इसको मेरिट किया है। जब ये परफॉर्मेंस जंग में आपके सामने है जो 4 दिन की थी, और जो फील्ड मार्शल का रैंक होता है ये इससे पहले तो जनरल अयूब खान उनको ये रैंक तफवीज़ किया गया, और उसके बाद जो पिछली जंगें होती हैं आपने जंगे अजीम में देखा होगा, काफ़ी वो रैंक्स ये थे और ये एक स्टेप ऊपर होता है 4 स्टार जनरल से। ये ऑन मेरिट है और इसकी अपनी बेनिफिट्स होते हैं, और इसे क्योंकि फौज एज एन इंस्टीट्यूशन भी इसको उसने जाहिर है देखना है और इसका क्या इम्पैक्ट होता है। पॉजिटिवली कंटिन्यूटी होती है, उसका इम्पैक्ट ये होता है कि एक रिकग्निशन होती है और एक उसकी दुश्मन को भी सिग्नलिंग होती है कि हम जो बैटलफील्ड की वॉर की परफॉर्मेंस है उसको कितना क्रेडिट देते हैं। अच्छा, ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब, ये भी बताएगा कि फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की पाने के बाद क्या ये तीनों मुसल्लह फौज के एक कंबाइंड सरबराह होते हैं या फिर उसके बाद कोई नया आर्मी चीफ भी आ सकता है? नहीं, ये इसका वो कमांड की उससे कोई ताल्लुक नहीं होता। ये तो रैंक है, जैसे जनरल रैंक है, लेफ्टिनेंट जनरल रैंक है, तो चीफ तो उसी तरह वो स्टेटस उसी तरह रहेगा जैसे कि वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है। अच्छा, और दूसरा ये कि जो चीफ मार्शल एयर चीफ मार्शल है ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू, उनकी भी मुद्दत मुलाजमत पूरे होने पर उनकी खिदमात को जारी रखने का मुत्तफ़िक़ा फैसला हुआ है। ये कितना अहम है? देखिए, ये तो अब हुकूमत का फैसला है और ये एयर चीफ और जो एयर है वो उनका अपना भी, ये इसमें तफसील आएगी तो पता चलेगा। मुद्दत मुलाजमत में तो अभी काफी टाइम बाकी है उनकी, जो क्योंकि अभी 5 साल का टेन्योर हुआ है ना, अभी तो उसमें टाइम बाकी है, तो वो तो उस वक्त देखेंगे जब वो टेन्योर खत्म होगा तो वो कितना आगे एक्सटेंड करना है। बिल्कुल, और जो जवान गाजियान और शोहदा हैं जिन्होंने खिदमात अंजाम दी उनके लिए आला तरीन अवार्ड्स भी वो भी हौसला बढ़ाते हैं। वो तो बहुत अच्छा है ना जी। देखिए, जिन लोगों ने जान हथेली पे रख के इस मुल्क की हिफाजत की है और वो सरहदों पे भी मौजूद थे, वो रेडार स्टेशन में भी थे, कमांड पोस्ट में भी थे, वल्नरेबल थे, उन पे अटैक भी आया, एयर बेसिस पे शहादतें भी हुई, और लाइन ऑफ कंट्रोल पे देखिए उन्होंने किस पामर्दी से भारतीय जारियत का मुकाबला किया, बल्कि उनका नुकसान पहुंचाया। तो इन सब की जो खिदमात हैं किसी भी शोबे से भी हों, चाहे वो सपोर्ट रोल में हो चाहे वो कॉम्बैट रोल में हो, खासतौर पे कॉम्बैट रोल वाले जिनकी इन द लाइन ऑफ ड्यूटी जिन्होंने रिस्क लिया और उनकी जानें खतरे में थी, और दिन रात उनकी एफर्ट्स हैं जो कि हमारे सामने हैं और रिजल्ट इंडिकेट करते हैं कि वो किस तरीके से उन्होंने दुश्मन को उस पे दांत खट्टे किए और मुल्क को सुरखरू किया। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब जी, उनसे गुफ्तगू करने के लिए।